वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओसवाल एनर्जीज के डायरेक्टर रवि दोषी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये जब हम आए तो हमने देखा एक बड़ा मॉडल रखा हुआ है ओसवाल एनर्जीज की। अगर बात करें तो आप लोग हर फील्ड में काम कर रहे हैं और एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें उसमें मेजरली काम कर रहे हैं। क्या कुछ खास है इस एनर्जी वीक में जो आप लोग कर रहे हैं और क्या फ्यूचर आप लोग देख रहे हैं? Ma'am, we provide engineering solution for oil and gas sector and particularly energy sector, wherein we are giving solutions where most of the things were imported few years back. So we are doing that all back in India, helping India save a huge amount of imports and the wastage of US dollars. Apart from that, we have now tied up for hydrogen technology, which we are bringing to India and which is unique. हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जिसके लिए आपने टाई अप किया है, मुझे अगर उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से और कितने लोगों के साथ आप लोगों ने इस बार एनर्जी वीक में टाई अप किया है। हालांकि मैं जानकारी सर से भी लूँगी, लेकिन अगर आप मुझे इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक ब्रीफ दे दें। हमने सिंक्लेयर यूके के साथ टाई अप किया है और मेरे जो साथी है वो आपको इसके बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे कि कैसे ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो हम हिंदुस्तान को ऑफर कर रहे हैं, विच विल हेल्प अस सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट को कैसे सेव किया जा सकता है, उसके लिए बड़े टाई अप्स बड़ी कंपनीज जो हैं वो कर रही हैं। आखिर कैसे दो बड़ी कंपनीज के बीच में इंडिया एनर्जी वीक में टाई अप हुआ है और क्या टाई अप है और इसका क्या उद्देश्य है वो हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो डायरेक्टर्स मौजूद हैं सिंक्लेयर एनर्जी पार्टनर्स के, चेतन लाडा जी, और यहाँ पर रतन जी मौजूद है, मैनेजिंग डायरेक्टर ओसवाल एनर्जीज के। उनसे बात करते हैं। सर, आप दोनों के बीच में क्या साझेदारी हुई है, जरा बताएं। या मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के में काफ़ी बातें होती हैं, उसमें हमने एक पहल की है जो कि सिंक्लेयर एनर्जीज यूके के साथ हमने एक एक्सक्लूसिव जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। हिंदुस्तान के अंदर हम कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें प्रोडक्शन से करके और उनकी स्टोरेज और उनकी ट्रांसपोर्टेशन तक का कंप्लीट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसके ऊपर काम करने के आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर मिस्टर चेतन लड्डा, द CEO ऑफ सिंक्लेयर एनर्जी यूके, वो आपको थोड़ा और ब्रीफ करेंगे। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, जो कि बनाने के बाद उसको स्टोर करना एक सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आज के दिन में कीमत लगती है, कॉस्ट लगती है, उसको हम कम से कम कर सकें, वो हमारा उद्देश्य है इस टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन की कीमतें क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, उसको कम करना सरकार के लिए भी एक चैलेंज है। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो इस वक्त मार्केट में हैं, वो किस तरह से इसमें अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कब तक इसकी कीमतें कुछ नीचे आएंगी? So ma'am, the reason hydrogen prices are so high both worldwide and in India is because 70% of the cost of hydrogen is due to transport and storage. We, ma'am, in Sinclair and together with Oswal, will bring that down to 5%. So there is a 65% saving for the customer that will allow us to deliver hydrogen at fossil parity to customers like data centers, steel plants, diesel gensets, and many more. So the heart of the technology, ma'am, is to be able to store hydrogen at ambient temperature and pressure, which has never been done before, and in a way in which we can transport hydrogen by using existing fossil-based infrastructure. So we don't need new infrastructure, we reuse all the resources that we have, and it's an ability to deliver zero carbon, fossil parity power to India. ट्रांसपोर्टेशन कितना बड़ा चैलेंज हाइड्रोजन? Ma'am, transportation is the number one issue why hydrogen projects fail, because it's such a light gas, lightest molecule on the planet. Hydrogen leaks from anywhere. So we need, the hydrogen equipment are 3 to 5 times the cost of general stainless steel equipment. And that increases that affects the project economics. If we can bring the cost down to standard diesel-based infrastructure, that's a huge capex saving, but also it helps the industry to move forward a lot quickly because we understand oil and gas much better than we understand hydrogen gas. एक सवाल और भी है, इंडियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए उसमें किस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सो मैम, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य रहा है कि हम अच्छी से अच्छी वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसको हिंदुस्तान में लाएं, उस टेक्नोलॉजी पे काम करें, और उसके ऊपर हमारा पूरा प्रयास चल रहा है, जिसमें हम लोग और नई चीज़ जो कि वाइट हाइड्रोजन को भी हिंदुस्तान में लाने की, जो कि आज तक खाली सिर्फ कनाडा और US में ही उसका काम हुआ है, उस पर हम हिंदुस्तान में भी काम करने के लिए कुछ मुख्य हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब इंडिया में आएंगी तो काफ़ी इकोनॉमी पे काफ़ी उसका कंट्रीब्यूट होगा, और जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर हम इन चीज़ों पे काफ़ी काम करेंगे।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बहुत बड़े टाइप्स जो है इस एनर्जी वीक में देखने के लिए मिल रहे हैं और एक ऐसा ही टाइप जो है उसवाल ने किया है। सबसे बड़ी बात ग्रीन हाइड्रोजन पर बात होती है, लेकिन इसको स्टोर कैसे करें, इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो MOU साइन हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है भारत के जो टारगेट हैं, भारत सरकार के जो टारगेट हैं उसको पूरा करने में। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।